अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज थर्सडे है और इस टाइम हो रहा है 11:30। काम से मैं फ्री हो चुकी थी और मैं आयरनिंग करने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि ये भी एक काम है जो ना हमें करना होता है। घरों में बहुत से काम साइड बाय साइड हो रहे होते हैं जो मुकम्मल कैप्चर नहीं हो रहे होते हैं, और ना इतनी काम होते हैं जिसमें क्लीनिंग और ना कुकिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। सिर्फ क्लीनिंग और कुकिंग ही नहीं होती, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो लेडीज़ को यानी कि खुद ही मैनेज करके चलने होते हैं। ना ही वो किसी काउंटिंग में आते हैं और ना ही वो यानी कि नज़र आते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब करना। ये असर के बाद का टाइम था, मैक्सिमम 5:30 हो रहे थे। अचानक से ज़्यादा बारिश स्टार्ट हुई और ये साइज़ में इतनी बड़ी थी कि हम लोग देख के इसको हैरान और परेशान हो रहे थे। ऊपर से जैसे ही ये नीचे गिरते थे, नीचे गिरते ही फट जाते थे। बच्चों ने उठा उठा के इतना इनसे खेला, और ऊपर से ना ये बाकायदा नज़र आ रहे थे, साइज़ में इतने बड़े थे, गिरते हुए बाकायदा आसमान से महसूस हो रहे थे, जिस तरह बर्फ़बारी होती है, जिस तरीके से ना स्नो गिरी होती है ना, वैसे फ़ील हो रहे हैं। शायद आपको भी कैमरे में ना नज़र आए। मैंने कैप्चर करने की तो बहुत कोशिश की है। उसके बाद बच्चों ने इतना इसको एंजॉय किया, खेले हैं, और उसके बाद में बारिश स्टार्ट हुई है। पहले तो सिर्फ यानी कि ज़ालाबारी होती रही, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट तक की हुई है, और इतने ज़्यादा साइज़ में ये बड़े थे कि ना मैंने नहीं देखे इस टाइप के। और ये बाहर से भी इतने इधर हाथ करो, सीधा करो हाथ। ये आप मेरे हाथ में भी चेक कर सकते हैं, और ये साइज़ ये देखें, फ़र्श के ऊपर भी देख के चेक कर सकते हैं। ये अगर किसी को लगना था ना तो उसकी खैर नहीं थी। मैं ना वीडियो कैप्चर करने के लिए जैसे ही बाहर निकली हूँ ना, फ़ौरन से कंधे पर आकर ना लगी है, और इतना पेन हुआ। और फिर उसके बाद ये बच्चों के हाथ में आप चेक करें, बच्चों ने हाथ में ली हुई है, पूरी बॉल्स के टाइप है, जो सिम है उससे भी मुझे तो ना बड़ी लग रही है। बच्चों ने, खैर बच्चों के लिए ये खेल था, लेकिन इस तरीके से अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे। खैर रात को फिर दोबारा बारिश हुई और फिर ज़्यादा बारिश स्टार्ट हुई, लेकिन ये साइज़ में छोटी थी और अंधेरा था, शायद नज़र नहीं आ रही। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद यानी कि ये सुबह 5 बजे का टाइम था। परिंदों की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी कि मैं आपको नेचर साउंड सुनाना चाह रही थी। मैंने फ़ौरन से कैप्चर कर लिया। जैसे ही मैं उठी हूँ ना, मुझे आवाज़ आई है तो मैंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम लोग उस टाइम ना सुकून से मज़े से सो रहे होते हैं, लेकिन ना परिंदे ना बाकायदा खुदा की हम्द बयान कर रहे होते हैं, खुदा की इबादत में मशगूल होते हैं। मैं जैसे ही उठी हूँ ना वज़ू करने के लिए, मुझे ये एहसास हुआ है एकदम से, मुझे यानी कि माइंड में और हार्ट में ये बात टच हुई है कि हम सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन परिंदे बाकायदगी से ना खुदा की यानी कि ना इबादत में मशगूल होते हैं। वो खुदा की हम्दो सना बयान कर रहे होते हैं, और हम इंसान हैं, हम लोगों ने किसी तरीके से भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करना होता। खैर उसके बाद मैं कपड़े कटिंग करने के लिए आ चुकी थी काम से। इधर मैं फ्री हो चुकी थी। ये आज फ्राइडे है, जैसा कि मैंने बताया था, नेक्स्ट डे था ये। और कल जो मैंने कपड़े प्रेस किए थे वो भी आज मैंने कटिंग करने थे। मेरे पास ना 2 सूट मेरे ख़राब हो चुके थे, उनके ट्राउज़र्स ख़राब हुए, उनके दुपट्टे और यानी कि कमीज़ें बिल्कुल ठीक थी। तो मेरे माइंड में यही हुआ कि घर में तो इंसान ईज़िली ना डाल सकता है। मैंने कहा उनके दुपट्टे के ट्राउज़र बना लेती हूँ। ये एक बच्ची का सूट मेरे पास आया हुआ था, सबसे पहले मैंने उसको कटिंग किया है, फिर उसके बाद मैंने ना अपने ट्राउज़र्स कटिंग किए हैं। मैंने कहा चलें करके देखते हैं इस तजर्बे को भी, कहाँ तक ये कामयाब होता है। और ना मुझे लगता है कि ऐसे हमें ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि करने से ही बंदा सीखता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर यानी कि दुपट्टे का मेरा क्या एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं होता, ख़ैर वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ना मेरा सूट फेंकने को दिल नहीं कर रहा था, और गर्मियों में मुझे यानी कि न्यू सूट जो होते हैं ना वो सूट ही नहीं करते। पुराने सूट होते हैं वो यानी कि ना बहुत ना कंफर्टेबल फ़ील होता है बंदा उनमें, गर्मी भी कम महसूस होती है, और न्यू सूट पहने उनमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है और बंदा इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता। तो फिर इस वजह से मेरा माइंड बना कि मैंने उनके ही ट्राउज़र बनाने हैं। कल मैंने उनको प्रेस करके रख लिया था, और आज
मैंने इजीली उनको कटिंग कर लिया। अगर आज इसका टाइम मिलता तो मैं आज इनकी स्टिचिंग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बच्ची का सूट तो मैंने कल देना है और अपने ट्राउज़र्स की खैर है कि मैं किसी टाइम भी करके ना डाल सकती हूँ। कल उन्होंने जाना है फंक्शन पे, वो तो मुझे हर सूरत में देना है। खैर मैंने इधर ना काम से फ्री होते ही सबसे पहले यानी कि ये कटिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने कटिंग करके रख देती हूँ, जैसे ही यानी कि टाइम मिलेगा उसके बाद स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। और मुझे लगता है कि ना हर लेडी यानी कि हर यानी कि औरत अपने घर में कुछ ना कुछ मैनेज करती होती है इस तरीके से, जो और करना भी चाहिए, ताकि बहुत सी चीज़ों की हमारे ना चीज़ें भी हमारी ओल्ड रीयूज़ हो जाएं और हमारी यानी कि बचत भी हो जाए। खैर मैंने भी यही करने की कोशिश की है कि मुझे ना न्यू ट्राउज़र्स ना लेने पड़े, क्योंकि मैं लॉन के दुपट्टे इतने नहीं डाल सकती, मुझे ना सफोकेशन होती है, मेरा ना दम घुटता है। तो उसके बाद मैंने ना यही आइडिया माइंड में आया, दुपट्टे मेरे पास मल्टी भी पड़े हुए थे, ब्लैक भी मेरे पास पड़े हुए थे, रेड पे ब्लैक इजीली हो जाएगा, काम चल जाएगा, मल्टी भी चल जाएगा इसके ऊपर। और दूसरा मेरे पास जो ग्रीन दुपट्टा है, ये ग्रीन दुपट्टा है, ये इसके ऊपर भी मल्टी भी दुपट्टा चल जाएगा इजीली। और अगर माइंड बना तो मैं यानी कि ग्रीन दुपट्टा ले भी आऊँ, क्योंकि ना मैंने इसी तरीके से करने होते हैं, दुपट्टे रखे होते हैं ना तो मैं सूट ले आती हूँ मैच करके ना, वही डाल लेती हूँ। अभी भी जो मैंने सूट डाला हुआ, ये दुपट्टा मेरा ये रखा हुआ था, जहेज़ का सूट था मेरा, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं शादी के बाद हेल्दी हो गई थी और मुझे वो सूट नहीं आए, वो मुझे देने पड़े। तो दुपट्टा मैंने रख लिया, फिर इस पे मैच करके मैं सूट ले आई थी। और मैक्सिमम मैं इसी तरीके से करती हूँ, जो दुपट्टे मुझे अच्छे लगते हैं मैं सूट उनके ऊपर मैच करके ले आती हूँ। मेरी आदत बनी हुई है। खैर आपको अगर ये आइडिया पसंद आए तो ट्राई करके देखिएगा, मे बी आपके किसी काम आए। ट्राउज़र्स वगैरह और सूट वगैरह मैं कटिंग कर चुकी थी, उसके बाद मैंने किचन में आना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम करने के साथ साथ हमने कुकिंग तो करनी होती है। ट्राउज़र्स मेरे कटिंग हो चुके थे, मैक्सिमम ट्राउज़र भी और सूट दोनों कटिंग करने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी। ये रात के बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, वो खुश्क हो चुके थे। मैंने कहा इनको सबसे पहले कैबिनेट में लगा देते हैं, क्योंकि मैंने नाश्ता अभी तक किया नहीं था। हस्बैंड आए नहीं थे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हस्बैंड के उस पे होता है आने पे, कि अगर वो जल्दी आते हैं तो मैं जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, अगर वो देर से आते हैं तो मैं देर से नाश्ता कर लेती हूँ। मेरा कोई ऐसा मैक्सिमम ना यानी कि एक टाइम टेबल नहीं है, स्केड्यूल नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मैं डिनर लंच और ना ब्रेकफ़ास्ट एक साथ ही कर रही होती हूँ। मैंने यही मेरी आदत बनी हुई है, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ। हर बार मैं सोचती हूँ कि मैंने ना नाश्ता यानी कि प्रॉपर करना है, मैं कर लूँगी अगर हस्बैंड लेट भी आए, क्योंकि होता है बाज़ औक़ात वो ड्यूटी से आते हुए ना नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैं इसी तरीके से होती हूँ, फिर मैं लंच और यानी कि ब्रेकफ़ास्ट इकट्ठे कर रही होती हूँ और फिर मैं बाकी के काम निपटाना स्टार्ट हो जाती हूँ। और मैंने इस आदत को बहुत चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन ये आदत चेंज ही नहीं हो रही। उसके बाद जी मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफ़िज़।